हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस नवंबर के महीने में अब सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो कि टूटेंगे, क्यों टूटेंगे और इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है, इसे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो लगातार 2025 में जो ग्रस्थितियाँ थी वो बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही थी, परंतु अब चेंज होने जा रहा है। इस नवंबर के महीने में काफ़ी बदलाव हैं। क्या कैसे बदलाव हैं इन्हें समझते हैं तो आगे समझ में आएगा क्या रिकॉर्ड टूटेगा। ग्रस्थितियों की बात करें तो ये महीना लगभग सभी ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन है। सूर्य की बात करें तो इनका परिवर्तन 16 नवंबर को होगा, जो कि वृश्चिक राशि पर होगा, क्योंकि अभी तक ये नीच अवस्था को प्राप्त रहेंगे 16 तक। 16 से फिर वृश्चिक में चले जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब ये फिर तुला राशि को छोड़ के वृश्चिक में जाएंगे। बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा का परिवर्तन तो सवा 2 दिन में होता ही रहता है, और मंगल इस समय वर्तमान में आपकी ही राशि वृश्चिक पर, स्वयं की राशि पर गोचर कर रहा है। बुध का गोचर काल वर्तमान में आपकी ही राशि वृश्चिक पर है, परंतु ये 23 तारीख को फिर तुला में चले जाएंगे। ये अच्छी बात है कि तुला में चले जाएंगे, जो कि वृश्चिक में भी इनके कुछ प्रभाव हैं अपने, जो कि हमने चर्चा पहले की थी। बात करें देवगुरु बृहस्पति की तो इस समय ये कर्क राशि पर, स्वयं एक ऐसी राशि पर जहां पर बहुत ही अच्छा ये फल दे सकते हैं। तो गुरु की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, और शुक्र के भी परिवर्तन की स्थिति बन रही है। पहले तो 2 नवंबर को ही अपने तुला राशि में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद ये 26 नवंबर को इनका पुनः परिवर्तन होगा, जो कि आपकी ही राशि पर होगा, वृश्चिक पर। शनि देव का भी परिवर्तन इस महीने होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आप जानते ही हैं कि शनिदेव मीन पर गोचर कर रहे हैं, वक्र अवस्था को प्राप्त है, परंतु अब 28 नवंबर को ये मार्गी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भी परिवर्तन होने जा रहा है। बात करें राहु और केतु की तो राहु इस समय कुंभ में और केतु सिंह पर है, परंतु ये भी अपने नक्षत्र का परिवर्तन करने वाले इस नवंबर के महीने में। तो आपने देखा कि लगातार इस महीने में ग्रहों के परिवर्तन की स्थितियाँ हैं, और कुछ ग्रह काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव देने की स्थिति में है। इसलिए मैंने कहा कि अब इस महीने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब आइए हम समझते हैं कि करके, चाहे वो हेल्थ की बात हो, एजुकेशन हो, लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, व्यापार हो या करियर हो, सभी क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम संक्षेप रूप में समझेंगे। यदि देखा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो ये महीना काफ़ी अच्छा है आपके स्वास्थ्य में सुधार। यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार आप देख रहे थे, तो इनसे अब मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ और जीवन में मान सम्मान की भी वृद्धि। इसके अलावा देखा जाए जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही दिव्य है। इस महीने आपके जीवन में एक उच्च स्तरीय सफलता, एक वो मौका जो कि बार बार नहीं मिलता है, इसका लाभ उठाना चाहिए। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कितना बड़ा अवसर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है प्रिय दर्शकों, जब मेरी बात होती है कई बार कुंडली विश्लेषण में, तो माता पिता कहते हैं कि बच्चे बहुत ध्यान देते नहीं पढ़ाई लिखाई में, क्या किया जाए, कैसे उपाय किए जाएं।
परंतु कुछ अवसर हुआ करते हैं जब एक कहते हैं ना कि जीवन में सही शुरुआत हो जाए तो फिर चीज़ें आगे ठीक ठाक होती रहती हैं। तो ये समय एक वही समय है जिसमें एक सही शुरुआत करने का अवसर है। तो यदि आप माता पिता हैं और आप बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर हैं पढ़ाई लिखाई में, तो ये समय है, यदि उनकी पर्सनल कुंडली की गृहस्थियाँ सपोर्ट कर रही हों तो फिर इस समय प्रयास करना चाहिए। जो लव पार्टनर हैं उनके जीवन में भी अब एक अच्छा बदलाव, यानी कि लव लाइफ में प्रेम की वृद्धि और आपके जीवन में सूझबूझ बढ़ेगी। लव लाइफ जब सूझबूझ बढ़ती यानी कि एक दूसरे को समझ पाते हैं तो फिर यहाँ पर चीज़ें जो सब गड़बड़ है वो सब सही हो जाती है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय मौका मिल सकता है, परंतु हमेशा जो जानकार व्यक्ति हों, जिसके एडवाइजर हों, उनकी सलाह लेने के बाद भी इन्वेस्ट करना चाहिए। स्वयं भी सोच विचार के फिर आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यापारी वर्ग हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। व्यापारियों के जीवन में और खासकर जो फिल्म इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री हो या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। ये नवंबर के महीने में कुछ बदलाव यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं जो मैरिज लाइफ में हैं, शादीशुदा हैं, उनके जीवन में भी चेंज होगा और पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। यहाँ इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे वो व्यापारी हों आप या मैरिज लाइफ में हो, शादीशुदा हो, क्रोध से बचिएगा, क्रोध नहीं करना है और अपने अधिकार आपके जो हैं तो वो तो ठीक हैं ही, परंतु सामने वाले के भी क्या अधिकार हैं, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या सामने वाले के जीवन में भी सुख दुख है, क्या आवश्यकता है, सभी चीज़ों को समझना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। यदि इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो थोड़ी कई बार मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाकी काफ़ी अच्छी स्थिति है। जो लोग नौकरी पेशा में हैं इन्हें विशेष रूप से सावधान रहना होगा। नौकरी पेशा में यदि आप हैं तो कई बार मान अपमान की स्थितियाँ और काम में उतार चढ़ाव ऐसा देखने को मिल सकता है, तो आपको सतर्क रहना है, ना कि डरना है। कोई गलत तरीका मत अपनाइए, गलत तरीके को अपनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ऐसी कुछ स्थिति इस महीने रहने वाली है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले? एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आराधना करिए और साथ में भगवान नारायण की भी आराधना करिए, माँ लक्ष्मी के साथ में, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और आपका कल्याण हो। कभी कोई निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।